तो क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन का टाइम आ गया क्या? डंके की चोट पर सवाल पूछ रहे हैं। देश नहीं झुकने देंगे में क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन जैसे हालात हैं? क्या चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन लगाने का टाइम आ गया पंजाब में? पंजाब में आप समझिए देश का मस्तक झुकाने की कोशिश हुई। बॉर्डर स्टेट में पाकिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर देश के प्रधानमंत्री करीब 20 मिनट तक बंधक की स्थिति में रहते हैं। बंधक की स्थिति में पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस हाथ पर हाथ रखे तमाशा देखती रहती है। जानबूझकर प्रदर्शनकारियों को वहां पर लेकर जाती है, यह भी आरोप है, और फिर हटाती नहीं है, जबकि वहां किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। सुरक्षा में गंभीर चूक को लेकर आज की बड़ी खबर यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति से मिले। हम क्यों कह रहे हैं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन का टाइम आ गया है क्या? ये 4 तस्वीरें देखिए और आप समझ जाएंगे पूरी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिले। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, भयानक लापरवाही को लेकर उनसे बात की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संकेत दे दिए कि गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद बड़ी और कड़ी कार्रवाई या कठोर फैसले लिए जाएंगे, ये कह दिया उन्होंने। और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। 4 तस्वीरें आपके सामने। पंजाब में राष्ट्रपति शासन का टाइम आ गया क्या? देखिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लगता है कि यह सुनिश्चित हो जाए कि राज्य की कार्यशक्ति फेल हो गई है। समझिएगा इस चीज को, कब कब लग सकता है राष्ट्रपति शासन? राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब यह महसूस हो कि राज्य में आपात स्थिति है। राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब यह सुनिश्चित हो कि राज्य सरकार संविधान के मुताबिक काम नहीं कर पा रही है। राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब यह लगे कि राज्य सरकार जानबूझकर आंतरिक अशांति को बढ़ावा दे रही है या जन्म दे रही है, या फिर अशांति पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। और यह तब लगता है जब कोई दल राज्य में सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, मतलब बहुमत ना हो। इसको छोड़कर बाकी 4 तो लग रहा है राष्ट्रपति शासन जैसे हालात है। ये तस्वीर भी आप देखिए, आज राष्ट्रपति से मुलाकात भी की है। तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं, संकेत हैं, तस्वीर है, लग रहा है। ये तो साफ है कि पंजाब में पीएम के खिलाफ बड़ी साजिश हुई, साफ हो चुका है। लेकिन सजा कब? प्रधानमंत्री के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश, हम सवाल पूछ रहे हैं, सबसे बड़ी सजा कब? क्या वो सजा राष्ट्रपति शासन है क्या? अच्छा, मुझे बताया जा रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर आ गए हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। सर, आपका स्वागत है देश नहीं झुकने देंगे में, न्यूज़ 18 में। सर, आपने कहा कि सीएम को पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है। अगर पाकिस्तान बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर कोई राज्य का मुखिया प्रधानमंत्री को सुरक्षित नहीं रख सकता या सिक्योरिटी नहीं दे सकता, तो पद पर बने रहने का कोई हक नहीं है मुख्यमंत्री चन्नी को। कैप्टन अमरिंदर सिंह। नहीं, मैं ऐसे नहीं कहा। मैंने कहा that the responsibility for the security of the Prime Minister is that of the head of government, which is the Chief Minister. और उनका अभी मेरे पास तो होम भी था, पर इन्होंने एक और होम मिनिस्टर भी बनाया। So Chief Minister and Home Minister are responsible, not any, and whatever instructions वो देती हैं, वो those are the ones carried out. Now the fact that the Prime Minister was not, the roads were not protected, is the responsibility of the Chief Minister. एंड अगर उसकी जिम्मेवारी नहीं हो कर तो छोड़ेगा, निकाल दें इनको बाहर। आपको लगता है सर ये कोई सामान्य चूक है या कोई साजिश, कोई कॉन्स्पिरेसी? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि मैं जिंदा बच गया, तो आपको लगता है ये कोई सामान्य चूक है, नॉर्मल, या कोई कॉन्स्पिरेसी एंगल आपको लगता है? ये कोई पता नहीं कैसे किस्म के लोग हैं। ये तो कई दिन पहले की प्रोग्राम बन जाते हैं। There is total collaboration between the central agencies and the state agencies to ensure this. और ये ऐसे कहना होम मिनिस्टर को कोई हमें मालूम नहीं था, और सीएम के प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कुछ और बातें कहता है। सिद्धू साहब कह रहे हैं कि ड्रामा कर रहे हैं पीएम। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो हैं वो ड्रामा कर रहे हैं। आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि क्या कोई अटैक हो गया, क्या गाड़ी पर कुछ पथराव हुआ प्रधानमंत्री के? कुछ भी तो नहीं हुआ, ड्रामा कर रहे हैं। सिद्धू साहब कह रहे हैं ड्रामा कर रहे हैं प्रधानमंत्री और बीजेपी। पहले ड्रामा तो प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने सड़क बंद की, यू थिंक प्राइम मिनिस्टर ने करवाई है क्या? आई मीन देवर फार्मर सिटिंग ऑन द रोड। मैं निकला हूँ उसी सड़क से, मैं रात बठिंडा रहा हूँ। बठिंडा में 10 बजे से निकला हूँ, 12 बजे तक फिरोजपुर पहुंच गया। उसी सड़क पे मेरे जाने से बाद किसने ब्लॉक किया? That is somebody has blocked it. जी। and किसी के हुक्म से हुआ है। ऐसे नहीं हो सकते कि ब्लॉकेज जस्ट टेक प्लेस ऑन द रोड। अगर तो किसान करते अर्ली मॉर्निंग से लेकर, तो वो तो सारी रात बैठे रहते हैं। सिंगू बॉर्डर पे तो 1.5 साल बैठे रहे।
उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उधर किसान कम है, ये किसी ने करवाया है, इट लुक्स हैज बीन डन, अदरवाइज व्हाई नॉट फ्रॉम मुझे क्यों मेरे नहीं था, 10 बजे निकला हूँ मैं, आज 12 बजे पहुंच गया फिरोजपुर। आपने कहा किसी ने करवाया है, किसके हुक्म पर, मतलब किसने करवाया है? कॉन्स्पिरेसी है तो किसने करवाया? कॉन्स्पिरेसी और नॉट, व्हाट वाज द ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग इट, ये तो अब नेशनल जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है, दे हैव टू गो टू दिस नाउ, बट आई कैन टेल यू दिस मच, ये है टोटली फेलिंग Chinese government, his home minister himself, and I think they should be sacked. The sooner they remove, the better for the security of the country. दूसरा प्राइम मिनिस्टर का जहाँ बैठे थे पुल पे, by air, it's not even 10 kilometers from the Pakistan border, and Pakistan has guns, artillery guns which have a range of about 35,000 miles, 35, you can use artillery range. उन्होंने जाना था हुसैनी वाला तो बॉर्डर के ऊपर है, वहाँ तो लड़ाई हुई है 1965 में और 1971 में, गोलियों के निशान है दीवारों पे, सब कुछ। अपार्ट फ्रॉम द साइकोलॉजी, आई मीन द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ऑफ शहीद भगत सिंह एंड उनके कॉलीग, लड़ाई 65 में भी और 71 में भी हुई है जी। तो वो तो बिल्कुल, एंड द चीफ मिनिस्टर शुड हैव बीन विद द प्राइम मिनिस्टर, क्यों नहीं गए? उनको आना चाहिए था, रिसीव करना चाहिए था, लेके जाना था। ये कहना कि मेरा किसी पीए को कोविड हो गया तो मैं नहीं आया, उसी दिन तो उन्हें सारे रात लेट तक तो बैठे रहे कैबिनेट मिनिस्टर से, किसी ने मास्क नहीं पहना था, वह कर रहे थे वहाँ तो जा सकता है, तो पीएम को रिसीव नहीं कर सकता, शर्म की बात है। सारा सब दुनिया हंस रही है आज, जो सब हेडलाइंस हैं सब कहीं दुनिया में, वो कह रहे हैं रूट बदल गया था अचानक, हमारी बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड द प्राइम मिनिस्टर कुड नॉट विजिट हिज ओन स्टेट। सीएम चन्नी ने आप जानते हो प्राइम मिनिस्टर जाते हैं कश्मीर, किसी ने रोका उसको? जाते हैं लद्दाख, किसी ने रोका? चीन से हमारा झगड़ा है। अरुणाचल जाते हैं, किसी ने रोका? यहाँ क्यों? वाई पंजाब? दिस इज नॉट रिफॉर्मर, दिस इज समथिंग टू डू विद दिस गवर्नमेंट। सर वो कह रहे कुदरती था, वो हमने बात करी थी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, सीएम चन्नी साहब से न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि ये कुदरती हो गया था, रूट बदल लिया अचानक, हम क्या करें? कुदरती था, रूट बदल लिया था अचानक से, कि मतलब पहले बाय एयर जाना था तो अचानक से सड़क मार्ग तो एंड मोमेंट पर डिसाइड हुआ था इस वजह से, और कुदरती था कैप्टन साहब। और ये एम्बुश ऐसी जगह पे लगाया है और टॉप ऑफ फ्लाईओवर, जहां से बाएं और दाहिने भी नहीं निकल सकते। ये तो बड़ा टैक्टिकली इसको साइड किया हुआ था। तो ऐसे मत मुझे बोले कि आई हैव हैड प्लेंटी ऑफ 10 years of army experience and 9.5 years as chief minister, I know how the state works. और कुछ लोग राष्ट्रपति शासन की भी मांग कर रहे हैं सर, राष्ट्रपति शासन पंजाब में। मैं कर रहा हूँ, कुछ लोग कर रहे हैं या नहीं, मैं तो जरूर कर रहा हूँ। सूनर इसी जब लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन हो जाए, दैट इज दैट इज व्हेन एंड वी आर अ बॉर्डर स्टेट, 600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है हमारा फाजिलका से पठानकोट पाकिस्तान के साथ। जब लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन हो जाए, it is the responsibility of the government should be dismissed and there should be a president's rule. बस एक आखिरी सवाल, आज कुछ बीकेयू के जो क्रांतिकारी, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के कुछ लोग हैं, उन्होंने बताया कि पुलिस ने बताया था उनको कि प्रधानमंत्री सड़क रास्ते आ रहे हैं, तो वो मिलीभगत भी सामने आ रही है। किसानों ने बता दिया कि पुलिस ने उनको बता दिया था कि यहाँ पर बैठो और यहाँ से प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। ऐसे तो मैं कह रहा हूँ, किसी ने तो उनको बताया है। आखिरकार आप देखिए, मैं निकला हूँ 10 बजे और मुझे तो एक आदमी नहीं सड़क पे देखा, हम तो पहुंच गए 12 बजे। हाउ इज इट मेरे निकलने से बाद ये बात हुई? किसी ने करवाई होगी ना। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कह रहे हैं कि कश्मीर में भी इतने मतलब ऐसे हालात नहीं है, कश्मीर से भी प्रधानमंत्री सुरक्षित है। अच्छा, मेरे साथ शहजाद पूनावाला, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और मेरे साथ शशिकांत जी हैं, पंजाब के फॉर्मर डीजीपी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद, सीधा सवाल, राष्ट्रपति शासन का टाइम आ गया क्या? आज तो मतलब प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, उपराष्ट्रपति से फोन पर बात की, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, अनुराग ठाकुर ने कहा कठोर फैसले होंगे, तो हम क्या समझे? अमन जी, मुझे लगता है राष्ट्रपति शासन से ज्यादा जरूरी
राष्ट्रवादी शासन बहुत जरूरी है पंजाब में, क्योंकि जो आपने कल देखा वो गैर राष्ट्रवादी एंटी नेशनल शासन का नतीजा था। और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द जनता अपना शासन लगाने वाली है पंजाब में। राष्ट्रपति शासन की प्रक्रिया हमारे कैप्टन अमरिंदर साहब ने भी बात रखी है, वो उनकी राय भी है, पर उसके लिए प्रक्रिया गवर्नर की रिपोर्ट के आने के बाद ही उस पर निर्णय किया जा सकता है। हाँ, पर मैं ये जरूर बता सकता हूं कि जो हालात पंजाब में पिछले कुछ महीनों से हैं, कुछ हफ्तों से हैं, उससे प्रतीत होता है कि वहां की सरकार कानून और संविधान द्वारा स्थापित नियम और प्रणाली के हिसाब से अपने आप को चलाने में पूर्ण तरीके से सक्षम है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो खुलासे CNN न्यूज 18 ने और आपके चैनल ने किया है, अमन जी, मैं साधुवाद करता हूं। पहले तो आपने बताया कि पंजाब पुलिस ने रूट लीक कर दिया उन प्रदर्शनकारी, तो मैं नहीं कहूंगा, वो पेड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को। और दूसरा, आपके चैनल ने ये बताया अमन जी दोपहर में और सुबह में कि 3 इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स पंजाब पुलिस ने दी थी और उस रिपोर्ट में एक बात लिखी थी कि बारिश की वजह से ऑल्टरनेट रूट तैयार होना चाहिए, रूट पर ब्लॉकेड हो सकता है इन तथाकथित पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के द्वारा, उसके लिए तैयारी होनी चाहिए, उनको फिरोजपुर आने से रोक दिया जाना चाहिए। तीसरा, डिप्लॉयमेंट एडिक्वेट होनी चाहिए। चौथा, 1 लाख लोगों की भीड़ प्रधानमंत्री की रैली में आ रही है, इसीलिए सारे अरेंजमेंट परफेक्ट होने चाहिए। इनको डेलिबरेटली इग्नोर करने का पाप किया। और यह शहजाद पूनावाला बीजेपी नहीं कह रही है, मेरे पास पत्र है 27 IPS अफसर और 16 फॉर्मर DGP का, जिन्होंने कहा है कि यह पाप किया गया है वहां की सरकार के द्वारा और डेलिबरेटली किया गया। और इस प्रकार का पाप कह रहे कि कुछ हुआ थोड़ी ना था। CS और CM तीनों एब्सेंट रहे और CM फोन पर आने से मना करते हैं। शहजाद वो कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं, ना कोई हमला हुआ। सवाल सुनिए ना एक मिनट, सवाल वो कह रहे हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी, कांग्रेस के CM भूपेश बघेल और सारे कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ हुआ ही नहीं भाई। आप लोग ऐसे ही शोर मचाए जा रहे हैं, ना कुछ हुआ, ना कोई हमला हुआ, ना कोई पत्थरबाजी हुई। हुआ तो हुआ, कुछ हुआ ही नहीं भाई। आप लोग ड्रामा कर रहे हैं पॉलिटिकल डिविडेंड लेने के चक्कर में, यह आरोप है शहजाद, कुछ हुआ ही नहीं। अमन जी, मैंने भी वो बयान मैंने भी सुना कि बाघेल जी, एक मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, कहते हैं कि प्रधानमंत्री पर किसी ने पत्थर तो मारा नहीं, पथराव तो उन पर हुआ नहीं, तो काहे का डर, काहे की घबराहट। मैं उनको 2 चीजें कहना चाहता हूं। पहली बात, क्या इतनी घृणा है नरेंद्र मोदी, एक चाय वाले परिवार से आने वाले व्यक्ति से, कि उसकी घृणा करते करते आप देश के प्रधानमंत्री पर पत्थरबाजी हो जाए, उन पर हमला हो जाए, उन पर ड्रोन स्ट्राइक हो जाए, उन पर स्नाइपर गोली चला दे पाकिस्तान के तरफ से, ये चाहते हैं। और दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज राजनीति पर, राष्ट्रनीति पर राजनीति हावी हो चुकी है? कांग्रेस पार्टी इस इंतजार में थे, जिस कांग्रेस पार्टी ने 2 प्रधानमंत्री खोए हैं, वो चाह रहे थे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि माहौल पंजाब का बिगड़ जाए। और 1980 के दशक में जिस प्रकार से इन्होंने पंजाब को खड़ा कर दिया था और सांप्रदायिक माहौल और तनाव पैदा किया था, वो चाहते थे। सिद्धू जी कह रहे ड्रामा करते हैं आप। रैली में लोग नहीं आए थे, 70,000 कुर्सियां, 700 लोग पहुंचे नहीं, बहाना ढूंढ रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। सिद्धू साहब ये कह रहे हैं। उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा सर। तो मैं जी, ये मैं एक बार आपको फिर से दिखा दूं, क्योंकि देखिए अमन जी, मैं आपके शो पर बैठूंगा तो हमेशा फैक्ट के साथ। ये वो लेटर है जो आप ही के चैनल पर चला है 2 तारीख का, जो इंटेलिजेंस इनपुट पंजाब पुलिस ने अपने लोगों को दी, DGP और बाकी अधिकारियों को दी। उसमें पहली लाइन दूसरे पॉइंट पे लिखा है, अराउंड 1 लाख पीपल आर बीइंग मोबिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनाइजर्स फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। ये तो उनका खुद का एडमिशन है। चन्नी जी हो गए फेल, फिर से उनकी झूठ जो है बात सामने निकल कर आई। और ये देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, लाइव दिखा दीजिए आपके सबसे प्रसिद्ध शो पर। ये रैली की उस समय की फोटो, प्रधानमंत्री पहुंचने, अरे ये तो वो प्रधानमंत्री है, लोकनायक, जननायक, कि उनके केवल नारे से, केवल कि वो आ रहे कहीं, उससे ही हजारों लाखों की भीड़ और जनता उमड़ आती है। आज देखिए पूरे देश में मंदिर और जगह जगह पर लोग निकल चुके हैं कि प्रधानमंत्री की लंबी जिंदगी की कामना करने के लिए। ये भीड़ की तस्वीरें हैं, मैं आपको कई तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। देखिए, दिक्कत यह है कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी जो है वो देश की जनता से और देश की जनता के द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री से इतनी घृणा करती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा में भी खलल और खिलवाड़ हो जाए, उससे उनको कोई, उससे बैर नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि यह खूनी साजिश किसने की?
ये खूनी साजिश केवल और केवल उनके सबसे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा ही रची जा सकती थी, क्योंकि चन्नी जी जिस प्रकार के झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने भीड़ की भी झूठ बोली। उन्होंने कहा कि मुझे कोरोना पॉजिटिव, मैं किसी के साथ बैठा था इसीलिए मैं पीएम के पास नहीं आ पाया। अरे आप उसी समय आप एक चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस विदाउट मास्क की, और आज भी आप घूम रहे हैं। निकाल लीजिए सारे विजुअल, वो सभी जगह घूम रहे हैं बिना मास्क के लोगों के बीच में। तो तब कैसे घूमने लगे? और फोन पर आने के लिए क्या कोविड प्रोटोकॉल चाहिए? ठीक है शशिकांत जी, आपको इसमें नॉर्मल सिक्योरिटी लैप्स लगता है या कुछ कॉन्स्पिरेसी आपको भी लगती है कि इतने सारे कोइंसिडेंस हैं? सर आप मेरे से बेहतर बता सकते हैं, इतने सारे कोइंसिडेंस हैं कि डीजीपी मुख्य सचिव साथ में नहीं थे, चन्नी साहब फोन नहीं उठा रहे थे, प्रदर्शनकारियों को रूट का पता था, ये सब कैसे पॉसिबल था? सर आपका टेक क्या है? आप पंजाब के पूर्व डीजीपी रहे हैं सर। जी देखिए, मैं पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है उससे बात तो नहीं करूंगा, वो मेरा दायरा नहीं है जी। पर ये बात तो साफ है, ये एक बहुत ही ग्रेव और सीरियस लैप्स है। और इसको मैं सिर्फ ये नहीं करूंगा कि नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में लैप्स है, क्योंकि ये लैप्स हुआ है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में, और प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी और देश की सिक्योरिटी और सुरक्षा में कोई अंतर नहीं है। इट इज ऑल वन एंड द सेम थिंग। और एक और चीज मैं साफ करना चाहता हूं, जब भी सिक्योरिटी ड्रिल्स होती हैं प्रधानमंत्री जी के आने के बाद, हेलीपैड्स डिसाइड होते हैं, कॉन्वॉय डिसाइड होता है, सर्वे होता है जिसमें कि एसपीजी और आईबी और स्टेट पुलिस जो है सारा इकट्ठे होकर के तय करते हैं। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं कंटिजेंसी रूट्स प्लान किए जाते हैं। तो ये कहना कि लास्ट मिनट में प्रधानमंत्री किसी और नए रूट से निकल गए, आई डोंट बिलीव दैट। ना तो प्रधानमंत्री के कॉन्वॉय को वहां के रास्तों का पता है, ना कुछ। जिस भी रास्ते पे गए होंगे वो एक प्री डिटर्मिन्ड कंटिजेंसी रूट रहा होगा कि अब चूंकि मौसम खराब है, चॉपर जा नहीं सकता है, विजिबिलिटी पुअर है, जब तक 1000 फीट की नॉर्मली 500 फुट लेते हैं, पर अगर 1000 फुट की विजिबिलिटी नहीं होती है, चॉपर्स डोंट टेक ऑफ बिकॉज ऑफ दैट्स अ बिग रिस्क। तो जो भी डिसाइड हुआ होगा, इट वाज अ प्री डिटर्मिन्ड रूट कि इस रूट से उन्होंने जाना है। और एक और बात बताऊं, जब भी सिक्योरिटी ड्रिल होती है तो क्या सर ये प्री डिटरमिन्ड कॉन्स्पिरेसी भी कह सकते हैं क्या? के अलावा आधा किलोमीटर अंदर, 500 मीटर अंदर भी एक डिप्लॉयमेंट होता है, उसके बाहर एक कॉर्डन और लगता है। तो किस प्रकार से पता लग गया कि प्रधानमंत्री वहां से चॉपर से नहीं आ रहे हैं, वो बाय रोड जा रहे हैं, इस रूट से जा रहे हैं? वहां पर जो इतनी कॉर्डन्स लगे होंगे, कॉर्डन्स ने रोका नहीं। इट इज मेरी समझ के बाहर है कि सिक्योरिटी लैब्स हुआ कैसा? ये नॉर्मल सिक्योरिटी लैब्स है या प्री डिटरमिन्ड कॉन्स्पिरेसी, डेलिबरेट कॉन्स्पिरेसी? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, ये डेलिबरेट कॉन्स्पिरेसी, डेलिबरेट और इनडेलिबरेट के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर भी पंजाब सरकार ने भी अपना एक कमीशन सा बिठाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इंक्वायरी बिठाई है। अगर हम लोग बात करेंगे कोई कॉन्स्पिरेसी है तो हम सिर्फ कंजेक्चर्स कर रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा इट इज अ very serious and grave security lapse, number one. Or secondly, I'll wait for the reports of the government of India and state government of India. तब देखते हैं कि क्या लैप्स नहीं सर, लेकिन कम से कम, लेकिन मैं शहजाद आ रहा हूँ, नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आ रहा हूँ शहजाद, एक मिनट आ रहा हूँ। लेकिन शशिकांत जी, इतने सारे कोइंसिडेंस हैं जो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कॉन्स्पिरेसी की तरफ। आप जानते हैं, जान से पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी बार बार कही जा रही है, ये प्रोटोकॉल है, सीएम रिसीव करते हैं, डीजीपी मुख्य सचिव साथ में होते हैं, डीजीपी मुख्य सचिव साथ में नहीं थे, उनकी गाड़ियां थी, उस गाड़ी में वो लोग नहीं थे, उन्हें पता था क्या होने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, पीएम जिस रूट पर जाने वाले थे वहां पर पहले से प्रदर्शनकारी थे। नंबर 3, अगर ये कहा जा रहा है एंड में डिसाइड हुआ, अचानक से एंड में डिसाइड हुआ, तो एंड में प्रोटेस्टर्स को कैसे पता लग गया जब एंड में डिसाइड हुआ कि यहां पर बैठना और यहां से प्रधानमंत्री निकलने वाले हैं? अचानक से चन्नी साहब ने फोन नहीं उठाया। यही मैं कह रहा हूं भाई साहब कि उनको बारे में कैसा पता लगा, ये और सारा ग्लेयरिंग सिक्योरिटी लैप्स है। और चूंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूं, बगैर फैक्ट्स के मैं नहीं बोलूंगा कि कॉन्स्पिरेसी थी या क्या था। बट यस, जैसे मैंने कहा, इससे बड़ा और गंभीर सिक्योरिटी लैप्स नहीं हो सकता है। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री वो सिटिंग डक, बगल में पाकिस्तान है, वहां से ड्रोन अटैक हो सकता था, उनकी आर्टिलरी अटैक हो सकता था, कुछ और हो सकता था, भगवान ना करे पर कुछ भी हो सकता था। तो इससे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स नहीं हो सकता। मैं इसी पे आकर रुकूंगा। बाकी जब इंक्वायरी रिपोर्ट्स आएंगी, देन लेट्स सी इंक्वायरी रिपोर्ट जो हैं वो क्या कहती हैं। शहजाद, ये खूनी साजिश, खूनी इरादा, खूनी साजिश, जिंदा बच गए, ये सब फिर जान से पहले कैसे, फिर जो शशिकांत जी कह रहे हैं? सर इस पे मैं कोई कमेंट नहीं, मैं शहजाद से पूछ रहा हूँ सर, मैं शहजाद से पूछ रहा हूँ।
मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। अमन जी, आप बताइए मुझे कि पंजाब के डीजीपी ने जब फाइनल गो हेड क्लियरेंस दिया तब प्रधानमंत्री रूट से निकले। ये तो हमने बता दिया कि चन्नी जी के लिए कुदरती या संयोग वाला मामला नहीं था। 3 दिन से उनकी पुलिस उन्हीं के तमाम अधिकारियों को बता रही थी कि अरेंजमेंट करके रखिए। चलिए, पंजाब डीजीपी ने क्लियरेंस दिया, या तो पंजाब डीजीपी सैनिटाइज कराते रूट को, एडिशनल डिप्लॉयमेंट कराते, वहां पर जो मौजूद 10,000 इनके पुलिस वाले थे उनसे ये तथाकथित प्रदर्शनकारियों के साथ चाय पीने के लिए नहीं कहते, बल्कि कहते कि अगर कोई ऐसी चीजें हैं तो वहां से उनको हटाइए। या तो वो कहते कि नहीं सर, हम इसको क्लियर नहीं कर सकते, प्लीज आपको जाने की कोई परमिशन हम नहीं दे सकते। उन्होंने जाने दिया। सीएम फोन पर नहीं आते, सीएम मौका वारदात पर नहीं रहते, ना चीफ सेक्रेटरी रहते हैं, ना डीजीपी साथ में प्रधानमंत्री के जाते हैं। वहां पर सीएम को लगातार ट्राई किया जाता है, सीएम बहाना बनाकर चले जाते हैं और वहां पर फिर रूट की इंफॉर्मेशन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दी जाती है और वो वहां पर पहुंच जाते हैं। और सुनिए, मकसद क्या होगा शहजाद, मकसद बताइए ना। मोटिव वॉज, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूं, रीड माई लिप्स, मोटिव वॉज कि प्रधानमंत्री को शारीरिक नुकसान पहुंचाकर पंजाब में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की साजिश, फिर उसके बाद कुछ वहां पर निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाकर उसका ठीकरा पंजाब प्रधानमंत्री पर, बीजेपी पर डालकर, दंगे कराकर, जो इनका एक रोड फॉर्मेट रहा है, दंगे कराना, समुदायों को लड़ाना, वोट पाना, ये कांग्रेस का तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वोट पाने का, ये कराने की थी। और इसके लिए मैं आपको बताता हूं और दो वही तो कह रहे हैं, कुछ हुआ थोड़ी ना कि किस प्रकार से कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं। तो आप उनसे डर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अब आंदोलनकारियों किसानों से डरेंगे तो कैसे चलेगा भाई। ऐसा है कि भूपेश बाघेल जो है पहले तो छत्तीसगढ़ संभाल ले, परंतु मैं उनको पूछना चाहता हूं कि ये न्यूज 18 इंडिया ने ही एक बार स्टोरी दिखाई थी कि टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे तो चन्नी ने चुन्नी घुसाकर उनको वहां से खदेड़ दिया पुलिस ने। और वहां पे बहुत सारे उदाहरण है कि वहां पे आम लोग प्रदर्शन करते हैं तो खदेड़े जाते हैं पुलिस के द्वारा। तो क्या पंजाब के मुख्यमंत्री को पंजाबियों पर भरोसा नहीं है? उनको अपनी ही जनता पर भरोसा नहीं है? तो जब वो खुद इतने लोगों को लेकर घूमते, सुरक्षा कर्मियों को लेकर घूमते जो उनको खदेड़ती हैं बेरोजगार लोगों को, तो वो प्रधानमंत्री से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर, अभी अमरिंदर सिंह ने बताया कि पाकिस्तान के पास किस प्रकार के हथियार है। इनको पाकिस्तान पर भरोसा हो सकता है, बघेल को पाकिस्तान पर बड़ा एतबार होगा, वहां पे तो उनको भाईजान है उनके गले मिलने वाले, परंतु हमको पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। ये पाकिस्तान ने ड्रोन ड्रॉप्स किए पंजाब में, क्या कर पाई वहां की सरकार? ये पाकिस्तान ने, और किस प्रकार से लुधियाना बम ब्लास्ट हुआ है, क्या कर पाई वहां की पंजाब की सरकार? ये वही पाकिस्तान है जिसने वो पन्नू को पैसे दिए हैं और पन्नू ने थ्रेट दिया था, उसका वीडियो, एसएफजे का वीडियो सामने है। और इसके सामने हम कुछ ना करें, प्रधानमंत्री को छोड़ दे मरने के लिए। इस प्रकार की राजनीति कांग्रेस पार्टी करना चाहती है। देखिए, राजनीति होती रहेगी, पर हमने कभी इस प्रकार की निम्न स्तर की राजनीति राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की सुरक्षा को लेकर नहीं किया। भूपेश बाघेल से मैं पूछना चाहता हूं, एक ग्रीन लाइट क्या दिख गया कैमरा का? स्मृति ईरानी बोल रही है, एक बार सुन लेते हैं। स्मृति ईरानी बोल रही है, उनकी सुरक्षा को किस प्रकार से पंजाब की कांग्रेस सरकार ने खतरों से घेरा। देश भर में आज मंदिर हो अथवा सार्वजनिक स्थल हो, जनता की प्रार्थना, जनता की चिंता को देखकर आज सोनिया जी का ये कथन सामने आया है। कम से कम सोनिया जी ने इस बात को स्वीकारा कि दोषी कांग्रेस की प्रदेश सरकार और प्रशासन में है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहरे को इस प्रकार का आदेश दे परिवार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। धन्यवाद।
तो स्मृति ईरानी को आपने सुना, इससे पहले भी स्मृति ईरानी की तरफ से कहा गया था कि ये खूनी इरादा कांग्रेस का प्रधानमंत्री के खिलाफ और ये साजिश, और हम लोग ये डिबेट कर रहे हैं कि सबसे बड़ी साजिश तो सबसे बड़ी सजा कब। और अब तो अनुराग ठाकुर की तरफ से, वैसे आपको बता दें आज की डेवलपमेंट्स क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिले हैं, रामनाथ कोविंद से, उपराष्ट्रपति से उन्होंने फोन पर बात की है। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने कहा कि कड़ी सजा और कड़े फैसले लिए जाएंगे। ये भी 27 IAS IPS अफसरों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांग ली है। मतलब इतना कुछ हो चुका है। शहजाद पूनावाला, आप कंप्लीट कर लीजिए, मैंने आपको बीच में टोका था। शहजाद, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं अमन, अगर इस कांग्रेस पार्टी के मन में महापाप नहीं था प्रधानमंत्री को शारीरिक नुकसान पहुंचाने का, तो इनके राहुल गांधी के सबसे करीबी नेता क्या कह रहे हैं? हाउस द जोश। दूसरे महाराष्ट्र वाले नाना पटोले कह रहे हैं कि जो बोया वो पाया, और ये सिद्धू कह रहे हैं कि ये ड्रामा था। और फिर चन्नी जी उसको जायज ठहराते हैं, बचाते हैं। जो इसमें अपराधी पाए जाएंगे उनको पहले से क्लीन चिट देने का काम चन्नी जी कर रहे हैं। तो ये पूर्ण तरीके से एक साजिश की श्रृंखला नहीं दिखाई दे रही। और ये वही कांग्रेस है। पटना ब्लास्ट हुआ था 2013 में, याद है आपको? प्रधानमंत्री दावेदार थे तब उन्होंने पटना ब्लास्ट को हल्के में लिया और इस्लामिस्ट आतंकवादियों को बचाने का काम किया। इससे पहले जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इशरत जहां और आतंकवादी गए थे, तो इशरत जहां को किस प्रकार से इन्होंने महिमा मंडित किया था। और फिर जब माओइस्टों ने प्रधानमंत्री को राजीव गांधी स्टाइल से असैसिनेट करने की बात की, तो रोना विल्सन में रोना रोना करके राहुल गांधी ने उनको डिसेंटर बता दिया था। बार बार जो प्रधानमंत्री को मारने की साजिश करता है उसके साथ कौन खड़ा रहता है? कांग्रेस पार्टी। चाइना जो भारत की सेना के मनोबल पर चोट करता है उसके साथ कौन खड़ा रहता है? कांग्रेस पार्टी। पाकिस्तान जब भारत के विरोध में बोलता है उसके साथ कौन खड़ा रहता है? कांग्रेस पार्टी। इसीलिए मैं कहता हूं कि आज राष्ट्रवादी शासन की जरूरत है पंजाब में। ये जो राष्ट्रपति शासन तो लगता रहेगा, पर जनता का शासन लगेगा और राष्ट्रवादी शासन आएगा। और ये गैर राष्ट्रवादी चन्नी सरकार जिसने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इशारे पर ये सारे साजिश को अंजाम दिया, उसको देश की जनता और पंजाब की जनता हटाने का काम करेगी। शहजाद, एक मिनट, ये बहुत सीरियस चार्ज है। आप कह रहे हैं खूनी साजिश, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री की जान लेने की कोशिश, खूनी इरादा, फिर आप कह रहे हैं सोनिया और राहुल के इशारे पर। तो सोनिया राहुल मोदी जी की जान लेना चाह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? मतलब आप समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं खूनी इरादा, खूनी साजिश, फिर आप कह रहे हैं सोनिया राहुल के इशारे पर यह सब हो रहा है। आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? ये पार्टी की लाइन है। जी, मैं आपको बताता हूं कि राहुल गांधी, कल सिद्धू ने बताया कि वो विदेशी धरती पर एक गुप्त मीटिंग कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी को 24 घंटे से हमने पूछा है कि उस गुप्त मीटिंग का एजेंडा क्या है। उसी दिन इस प्रकार से प्रधानमंत्री के साथ ये पूरा कार्यक्रम होता है जिसमें उनकी जान को इतना बड़ा, उनकी सुरक्षा पर इतना बड़ा खिलवाड़ होता है। कांग्रेस के तमाम नेता जो राहुल गांधी के चेले चपाटे हैं वो उसका जश्न मनाते हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी अगर देश हित को ऊपर रखते हैं ना कि परिवार हित को, अगर वो राष्ट्र की सुरक्षा को ऊपर रखते हैं तो उसका खंडन करने का मादा उनमें अब तक क्यों नहीं है? राहुल गांधी खंडन नहीं करते, उसका मतलब वो इसके साथ में है। GS वाली साहब थोड़ा देरी से जुड़े हैं। GS वाली जी, राष्ट्रपति शासन की बात की, आवाज आ रही है आपको? वाली साहब, आवाज आ रही है कांग्रेस पार्टी से? बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल आ रही है जी। वाली साहब, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। अमरिंदर सिंह कह रहे हैं राष्ट्रपति से मिले हैं, प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति से बात की है, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। देखिए, मैं सबसे बड़ी बात यह कि जितनी मैंने डिबेट आपकी सुनी है, या जितना मैंने ये देखे है, सज्जन भी, बीजेपी के सज्जन जो कह रहे हैं बार बार राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रवादी की बात करते हैं, राहुल गांधी जी की, उनकी परिवार की बात करती हैं। सबसे बड़े राष्ट्रवादी जो हैं वो राहुल गांधी और गांधी फैमिली के लोग हैं। पुणेवाला जी, आपको बड़ी स्पष्ट बात मुझे बता दें, आप पहले कांग्रेस पार्टी के थे, बार बार आप चन्नी जी की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, जिसने चन्नी चीन जी के साथ करार किया है वो राष्ट्रवादी मेरी किताब में नहीं हो सकता। जो चाइना का प्रोपेगेंडा फैलाता है प्रत्येक दिन और भारत की सेना के मनोबल पर चोट मेरी बात को सुनिए, वो मेरी ध्यान किताब से में सुनिए। राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। जो 370 पर सर्जिकल मेरी बात को सुनिए ध्यान से। स्क्रिप्ट को दोहराता है वो मेरी किताब में राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। सुनिए पुणेवाला जी, पहले मेरी बात को सुनिए ध्यान से। प्लॉटिंग करता है आप राष्ट्रवादी, आप मेरी बात को सुनिए, वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। मेरी बात को सुनिए ध्यान से। आप के लिए रफाल को रोकने की आप मेरी बात को सुनिए पहले। वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता। मैं निवेदन करूंगा न्यूज 18 से कि इनको रोके, पहले हमारी बात करने दीजिए। चलिए, वो बहुत देरी से जुड़े हैं। शहजाद होगा, बोलने देते हैं, बहुत देरी से जुड़े हैं बाली साहब, कम से कम उनका पक्ष आ जाए फिर आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा ना। उनका पक्ष आना जरूरी है।
क्योंकि अगर सिक्योरिटी लैप्स है वो तो मान रहे हैं, कम से कम लैप्स हुआ, उनके नेता भी मान रहे हैं जाखड़ जी, तो बोलने देते हैं उनको। सब जी 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 मेरा ये निवेदन है, मेरे ध्यान से बात सुनिए पुणे वाले जी। मैं आपसे ये कहूं, राष्ट्रवाद आप हमें नहीं समझाएंगे और आप हमें सर्टिफिकेट नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम ये कहें कि हम इसको मानते हैं और इसकी निंदा करते हैं। देश के प्रधानमंत्री भी हमारे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं पुणे वाला जी। आप मत सोचिए कि बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। कड़ी निंदा करते हैं इस बात की। सरकार में है हम, जहां भी चूक हुई है, जहां भी चूक हुई है, चन्नी साहब, हमारे मुख्यमंत्री जी, राहुल गांधी जी एंड सोनिया गांधी जी, उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की है। उस ऑफिसर को, उस फोर्सेस को जहां पे चूक हुई है उसकी सजा मिलेगी। हम इसकी निंदा करते हैं बिल्कुल। वरना ये खोखले शब्द मत दीजिए मुझे बाली साहब, खोखले शब्दों की अरे छोड़िए आप इस बात को, मत बताइए आप हमें राष्ट्रवाद, और श्रीनिवासन पर कार्रवाई बताइए। हमें आपने राष्ट्रपति बोला की बात, आपके भी प्रधानमंत्री है ना, बताइए कार्रवाई क्या होगी जिसने कहा हाउस द जोश। मैं न्यूज 18 से फिर आज निवेदन स्पेसिफिक करूंगा बात कि इनको होगी। चुप ना, कराइए ना, बीच में। ये जो आपका पैंतरा है ना, वेग स्टेटमेंट देकर भाग जाना, आज नहीं, आज बताइए नाना छोड़िए, आप पटोले इस बात को पर और छोड़िए, श्रीनिवासन पुणे वाला जी, जिन्होंने छोड़िए। जश्न मनाया, मेरे उस छोटे पर भाई, कार्रवाई क्या छोड़िए होगी? इस बात आपके को आप। प्रधानमंत्री, हमारे छोड़िए आप। प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री। आप बोलिए। प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री छोड़िए हमारे क्यों? भी है भाई, देश के प्रधानमंत्री है वो। नहीं छोड़िए क्यों, ना छोड़ेंगे क्यों? आप क्या बात करते जश्न हैं? मनाना ठीक है, बिल्कुल, अगर नहीं, चूक हुई है प्रधानमंत्री कहीं, की उसकी सुरक्षा में सजा खिलवाड़ मिलेगी, हो, बराबर उसका मिलेगी। जश्न मनाना मैं ठीक आपको है। ये बता रहा हूँ, बिल्कुल अवश्य नहीं, मिलेगी। जश्न मैं आपको मनाने ये वालों को सजा एक मिलेगी। मिनट शहजाद, एक मिनट शहजाद, एक मिनट, ये अच्छी चीज है। देखिए कम से कम वो मान रहे हैं ना चूक हुई है, नहीं, वो मॉडेस्ट है, कम से कम वो मान रहे हैं कि हमारी गलती है ना, उनको सुनते हैं। अच्छा, आपको क्या क्या पॉइंट्स वाइज अगर आप बताएं कि कहां कहां आपसे चूक हुई है आपको लगता है बाली साहब, फिर शहजाद बोलने देते हैं कम से कम, फिर आप बोलिएगा शशिकांत बिल्कुल कहां भी कहां बात की चूक बात हुई है नहीं। आपसे, देखिए, कहां कहां मैं- गलती हुई है। मैं जी। देखिए, सुनिए मेरी बात। जी 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 मैं आपको बताऊं, हमारे अब डीजीपी साहब भी बैठे हैं, हमारे शर्मा जी यहाँ बैठे हुए हैं, और हमारी फोर्सेस ने ये कहा है, हमारी सोनिया जी ने भी ये कहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की है। देश के प्रधानमंत्री में कहीं ऐसी कोई बात होती है, देश का नाम बदनाम होता है, उस स्टेट का नाम भी बदनाम होता है। आज सब टीवियों पे क्या चल रहा है, और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने, जो चन्नी साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि 3 दिन के अंदर रिपोर्ट आनी चाहिए। नहीं, उन्होंने तो कुदरती कह दिया था। प्रधानमंत्री जी की बात है। कहाँ वाली साहब, इसकी देखिए निंदा पता करते है, हैं, मैं यहाँ पर आपको- ये चीज हुई है। आप निंदा आप मत कर रहे बताइए, हैं बाली साहब, ये मैंने अब क्लेम तक मत आपको करिए बीच कि में नहीं आपके टोक रहा था, प्रधानमंत्री हैं। लेकिन माफी के साथ बाली साहब बुरा मत मानिएगा, आप एक अच्छे शख्स हैं, अच्छे आदमी है, लेकिन पार्टी कांग्रेस में, और अब आप जैसी जी। आप कह रहे हैं निंदा करता हूं, आपके नेता बोलते हैं हाउस दी जोश, आप कहते हैं निंदा करता हूं, सिद्धू कहते हैं ड्रामा कर रहे हैं प्रधानमंत्री, आप कहते हैं निंदा करता हूं, भूपेश बघेल कहते हैं पत्थर थोड़ी ना पड़ गए, आपके नेता ड्रामा कहते की- हैं सिद्धू ड्रामा, अब भूपेश मानो- बघेल अब कहते हैं मानो, सुन पत्थरबाजी। लीजिए। हाँ अब आप सर सुन सर लीजिए। सर सर देखिए एक बात आप सुन लीजिए दोबारा, जो ड्रामेबाजी वाली बात है। ये पुणे वाला जी यहाँ बैठे हैं, इनको पता नहीं है पंजाब में ड्रामा क्या हुआ है। आपने हमने इसकी निंदा तो कर दी, मगर वहां आप लोग देखेंगे, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वहां 4000 लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। दूसरे जो अमरिंदर सिंह जी कह रहे हैं, राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हो, और ये उनके गवाह बने हुए हैं बीच में, बीजेपी वाले, जो कल तक बीजेपी वाले जो निंदा करते थे अमरिंदर सिंह की, आज उनको झोली में बिठा लिया इन्होंने, आज उनकी तारीफ करते हैं। मुझे एक चीज बताइए बाली साहब, राष्ट्रपति शासन की जो पुलिस बात है, ने इन्होंने 6 प्रदर्शनकारियों महीने पहले को की थी। प्रधानमंत्री 6 के महीने रास्ते पर क्यों बिठाया? सुनिए, मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा हूं। पुलिस ने जानबूझकर प्रदर्शनकारियों को बिल्कुल एस्कॉर्ट गलत। करके अब मैं फिर वहां पर रास्ते में अब मैं क्यों फिर बिठाया, आपसे- मैं फिर हटाया आपसे- नहीं? ये सब हुआ है सर। गलत हम बिल्कुल कहेंगे गलत। मैं ये कहूंगा, ये जो धरने वाले लोग हैं, या जिन्होंने धरना दिया है किसान भाइयों ने, ये लोग धरना देते हैं, लोग बात करते हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री की बात है। अब देश के प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए, धरना तो वहां भी हुआ था। चलिए, अब जब प्रधानमंत्री के रास्ते पर धरना होता है, सर ये मेरे से बेहतर आप जानते हैं, प्रधानमंत्री का रूट सैनिटाइज होता है, प्रधानमंत्री का जो रास्ता होता है उस पर धरना होता है, रास्ता ब्लॉक होता है, ट्रैफिक नहीं रोका जाता, प्रदर्शनकारियों को प्रधानमंत्री की गाड़ी पर चढ़ने का मौका दिया जाता है। बाली साहब, ये सब नहीं होता ना। मैं आपसे देखिए, मैं आपसे जी, फिर शहजाद आ रहा हूं। आपसे कह रहा हूं कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है, उन्होंने कमेटी गठित कर दी है। 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो रिपोर्ट आ जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है, तो 3 दिन के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। या हमारा भी सवाल है, देश का भी सवाल है,
उसकी बात जो है वो अच्छा, डेफिनेटली एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, फिर शहजाद मैं आपके पास आऊंगा। बाली साहब मेरी आवाज आ रही है अगर आपको? एक आखिरी सवाल शहजाद, 1 मिनट। ये कैसे हुआ कि डीजीपी और मुख्य सचिव की गाड़ी थी उस कॉन्वॉय में प्रधान, और वो उस गाड़ी में नहीं थे? क्या उनको पता था ये सब होने वाला है? ये इतना बड़ा इत्तेफाक था, इतना बड़ा संयोग था कि डीजीपी और मुख्य सचिव नहीं थे गाड़ी में? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा नहीं लगता सर, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या नहीं बिल्कुल लगता? भी नहीं। क्या नहीं लगता? चाहे डीजीपी हो, चाहे मुख्य सचिव हो, चाहे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हो, चाहे हमारे होम मिनिस्टर साहब हो, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, कोई ऐसी बात चलिए, करने इत्तेफाक था वाला ये। हमारे ये हमें बैठ के सर्टिफिकेट देते हैं राष्ट्र का। शशिकांत जी, ये राष्ट्र का शशिकांत जी। राष्ट्रवादी, जिसने 2 प्रधानमंत्री और जिसने मुख्यमंत्री खोया हो पंजाब में, और तब भी ये हम मजाक राष्ट्रवादी बनाते हैं का हाउस दी सर्टिफिकेट जोश, देते हैं। तब भी हाँ? मजाक बनाते हैं सर। होने वाले देश ने ऐसी 2 बात मत प्रधानमंत्री करिए खोए, टीवी पे बैठ के। देश ने 2 नेशनल- प्रधानमंत्री खोए, दुखद, और वही पार्टी फिर भी कह रही है हाउस दी जोश, ड्रामा, नौटंकी, कोई पत्थरबाजी हो गई क्या? ये सब तो सर गलत है ना बाली जी, आप तो सीनियर लीडर राष्ट्रवादी हैं। का सर्टिफिकेट मत देंगे। चलिए शशिकांत जी 1 मिनट, उसके बाद ब्रेक राष्ट्रवादी के बाद हम शहजाद हैं आपसे शुरू और करूंगा। राष्ट्रवादी रहेंगे। पहले मैं एक बार देश के शशिकांत जी का कमेंट ले लूं प्रधानमंत्री की जाने से बात पहले। है, कहीं चूक हुई है, शशिकांत जी, उसका जब रूट फैसला होगा। क्या रूट सैनिटाइज नहीं होता? बाली जी कह रहे हैं भाई धरना तो होगा ना, भाई धरना थोड़ी ना रुक जाएगा, प्रधानमंत्री का रास्ता है तो क्या हुआ? मैंने नहीं कहा ये, बिल्कुल मैंने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। आपने कहा ना नहीं धरना कहा है तो धरना तो होगा। खाली रखा जाता है और इसके अलावा रूट से दूर मैंने आधा ये आधा नहीं कहा किलोमीटर ब्रदर, मैंने नहीं कहा ये। तक सैनिटाइज होता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद शहजाद आपसे शुरू करूंगा, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। तो क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन का टाइम आ गया है? देश नहीं झुकने देंगे, देख रहे हैं आप सभी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से फोन पर बात की। इसके अलावा आपको बता दें अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया कि कड़े और बड़े फैसले लिए जाएंगे। और साथ ही आपको बता दें आज 27 आईएएस और आईपीएस अफसरों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी है। और आपको बता दें मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट तलब कर ली है और अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है। इतना कुछ हो गया है जिसके बाद अब कहा जा रहा है कि क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन का टाइम आ गया है? शहजाद आप बोलना चाह रहे हैं? बाली जी उसके बाद आपके पास आऊंगा, शशिकांत जी भी हैं। अमन जी देखिए जी, बाली जी ने कहा कि ये हमारे प्रधानमंत्री है। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये बात कही। मैं उनसे इस संवाद को आगे ले जाते हुए एक दरख्वास्त करूंगा कि अभी इसी वक्त अमन के शो पर जो श्रीनिवासन जश्न मना रहा था उसको हटाने के लिए सोनिया गांधी से अपील कीजिए, और जो नाना पटोले जश्न मना रहे थे उसको हटाने के लिए अभी सोनिया गांधी से कहिए कि वो उनको हटाए। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमसे बड़ा राष्ट्रवादी नहीं। मुझे नहीं पता था अमन जी, बाजवा के गले मिलने वाले और इमरान को भाईजान बोलने वाले लोग भी राष्ट्रवादी कहलाते हैं, जो पुलवामा का दोष भारत पर डालते हैं और आरएसएस पर डालते हैं 26/11 का दोष पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए। और तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज पंजाब की पुलिस ने रूट लीक किया था, 2 व्यक्तियों ने बताया, जीरा और दूसरे हैं फूल। ये दोनों व्यक्तियों ने न्यूज 18 पे कहा ये लीक क्यों किया गया था उन प्रदर्शनकारियों, तथाकथित प्रदर्शनकारियों को। और चौथा ये कह रहे कि प्रदर्शनकारी थे, क्यों घबराते हैं? तो ये देखिए तस्वीर, ये चन्नी जी की घबराहट की तस्वीर। वहां पे टीचर बेचारे प्रोटेस्ट करने गए थे, मुंह में चुन्नी डालकर उनको हटा दिया। आप हमसे कहते कि पाकिस्तान के 10 किलोमीटर दूर हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चिंता ना करें। मैं चाहता हूं आप स्टैंड लो पहले हाउस द जोश पर, हाउस द जोश। चलिए अब बाली जी। अरे भाई साहब देखिए, आप पंजाब से ही हैं, पंजाब में रहते हैं, आपको तो पता होगा टीचर्स के बारे में क्या हो रहा है वहाँ पे। हाउस द जोश कहने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई। डिबेट पे रहिए आप। बाली जी अब बाली जी बोलेंगे। शहजाद आपने बोला वो चुपचाप सुन रहे थे ना, आप भी डिबेट पे रहिए। वो चुपचाप सुन रहे थे, अब उनकी बारी है। बोलिए बाली जी। जी देखिए, बार बार ये एक ही बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट को उसके टारगेट पे ला रहे हैं। चन्नी जी को कह रहे हैं, बार बार हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये किया, उन्होंने वे किया। हमने ये कह दिया कि दुखद घटना है, नहीं होनी है। अब राष्ट्रपति शासन की बात, अब सीधे सीधे आप सत्ता को हथियाना चाहते हैं पंजाब के अंदर। क्या अमरिंदर सिंह की बात करेंगे जो 6 महीने पहले कह रहे थे राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? जश्न मनाने वाले पर कार्रवाई। इनकी मंशा थी पहली ये घटना की। सुनिए यार, सुनने वाला जी सुन लीजिए आप मेरी हाउस बात द को। जोश कहना सही गलत। ये तो अमरिंदर सिंह 6 महीने पहले से सवाल का जवाब दीजिए ना, मैं सवाल पूछ रहा हूँ मैथ्स का, आप जवाब दे रहे ज्योग्राफी का। हाउस द जोश कहने वाले पर कार्रवाई।
अरे भाई पुणे वाला, अरे बात अरे ही मैं नहीं क्यों सुनेंगे क्या? सुनूं? आप लोग हमारे इतने बड़े चैनल पे प्रधानमंत्री बैठे पर हो, आप टारगेट बात नहीं करना सुन रहे चाहते हैं, आप। मैं आपकी क्यों सुनूं? आप बताइए, अरे भाई, हाउस आधा द बहुत जोश तहजीब कहने से वाले पर करिए ना कार्रवाई डिबेट होगी, को। हाँ या ना? आपको इतना भी नहीं मालूम कि डिबेट कर रहे हैं आप? डिबेट कर रहे हैं तो सुनिए आप। सर पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, हाउस द जोश कहने वाले पर क्या कार्रवाई मैंने करेंगे कब कहा बताइए जरा। प्रधानमंत्री जी के बारे में? क्या मैंने प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा? बताइए। श्रीनिवासन आपका यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, नाना पटोले महाराष्ट्र का अध्यक्ष है, सिद्धू अरे पंजाब भाई, का मैं अध्यक्ष जो है। बात कर जश्न मना रहे, कार्रवाई करिए। जिस डिबेट पे आप डिबेट हो रही है वो बात करिए ना आप श्रीनिवासन पे ले जाएंगे, इसी पे फिर तो किसी डिबेट और है। पे ले जाएंगे। जो डिबेट हो रही है पंजाब के बारे में, श्रीनिवासन कोई पंजाब नहीं है की आपकी बात पार्टी करिए में। आप। मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ, मैं कैप्टन अमरिंदर तो वो सिंह की हाउस बात द कर जोश रहा क्यों कह रहा हूँ। था? आप सुनिए ना ध्यान से। नहीं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में खलल पड़ने का उसको अरे भाई गर्व बात था। सुनिए ध्यान से आप, पहले बात सुनिए। क्यों मैं भी बहुत सी बातें कह सकता हूँ कि आप क्यों कह रहे हैं चन्नी जी के बारे में, आप क्यों कह रहे हैं कहिए ना, हम नवजोत तो सिंह सिद्धू के कह बारे रहे में, हैं, कहिए आप इनके क्यों कह रहे हैं होम मिनिस्टर रंधावा जी के बारे में। मैं बहुत सी बातें कह सकता हूँ, छोड़िए आप इन बातों को। सिद्धू ने ड्रामा मैं जो कहा, बात आप कर कह रहे हूं दुख आपको, हो रहा है, वो कह रहा है राष्ट्रपति ड्रामा है। जो मुद्दा है आज, अरे भाई अब फिर वो अरे भाई सर मुद्दा ये है कि सिद्धू को ड्रामा लग रहा है, बाली जी को दर्द हो रहा है, तो कौन सही है? कम से कम शहजाद उनको आप ये इतना तो क्रेडिट दीजिए, कम से कम बाली जी तो आपके साथ है, कह रहे हैं ना गलत हुआ, और वो कह रहे हैं हमारी चूक है। अब उससे ज्यादा और क्या कहेंगे? बाली जी मान रहे हैं हमारी गलती है, हमारी चूक है, हमारा सिक्योरिटी लैब्स है, मान तो रहे हैं अपने आप बाली भी जी। लगा लें। बाली जी कह रहे हैं हमारी चूक है, बाली जी कह रहे हैं आपके साथ है। अभी ये तो आप आपने कुछ बोला भी ना कह लें। सिक्योरिटी लैब्स हुआ। आप टीवी पे बैठे हैं, आप टीवी एंकर हैं, कुछ भी कहते रहे आप। बाली जी अभी तो आपने बोला सुरक्षा में चूक, सुरक्षा में चूक नहीं है, घटना कहा है, बार बार कह रहा हूँ। सिक्योरिटी लैब्स नहीं है, सिक्योरिटी लैब्स नहीं है अपने आप से, मुझे क्या लेना। अच्छा लोग नहीं सुन रहे हैं आपकी डिबेट को। तो सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई मतलब? मैं कोई पुण्य वाला के साथ नहीं हूँ, ना मेरा कोई मतलब है उनसे। सर सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई ना बाली जी? मतलब है बाली जी सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई ना? घटना नहीं होनी चाहिए थी। सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई ना? सिक्योरिटी लैब्स आपके नहीं देश के साथ भी नहीं उल्टी है। बात जो आप बात कर रहे हैं वो बात करिए, अपने हिसाब से बात करते चले जाएंगे। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे बाली जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, एक एक करके सवाल लेते हैं, सवाल लेते हैं। जी मैं पूछ रहा हूँ, आराम से सवाल ले रहे हैं बाली जी, गुस्सा मत करिए बाली जी। क्या सिक्योरिटी लैब्स है और क्या आपकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर? बाली जी आपकी जिम्मेदारी है, क्या सुरक्षा में चूक हुई आप लोगों की तरफ से, हाँ या ना? मैं एक बात आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो चूक हुई उसकी निंदा करते हैं बार बार। आप हमारे देश के जिम्मेदार कौन है? हमारे निंदा से क्या होता है सर? इंदिरा गांधी थे, हुई थी। सुन लीजिए अब आप सुन। निंदा से थोड़ी ना बात बनेगी भाई, बात निंदा हो गई सुनेंगे तो प्रधानमंत्री की, बात तो जान बच गई, जान पर बनाई प्रधानमंत्री की, जिंदा बच गए वो, और आप कह रहे निंदा, वो जिंदा बच गए, आप निंदा कर रहे हैं। अब आप वो जिंदा क्या बच गए। बताइए? आप बताइए ना कौन था, क्या हुआ, क्या हमारी जिम्मेदारी है, बोलिए ना, जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन कम से कम इतना तो बोलिए ना हमारी गलती है। ये आपका कहना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, कुछ नहीं जितनी था। बड़ी बात आपने बनाई ऐसा कुछ नहीं था। चूक हुई, वो जिंदा बच गए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ, हुआ तो हुआ, बार ये हुआ तो हुआ, पार्ट 2 है। राष्ट्रपति सच। हाँ हाँ आप बोलिए, बाली जी को बोलने देते हैं। बाली जी 84 के दंगे हुए तो हुए, शहजाद 84 के दंगे हुए तो हुए, प्रधानमंत्री पर हमला हुआ तो हुआ। शहजाद एक मिनट, हाँ हुआ तो हुआ, पार्ट 2 है ये। चलिए बोलिए आप बाली जी, अब ऑडियो बंद कर दीजिए भाई, शहजाद का बहुत बीच में बोल रहे हैं वो। देखिए ये सजाद भाई पहले कांग्रेस में थे तो राहुल गांधी बहुत अच्छे थे, तब सोनिया गांधी बहुत अच्छी थी, प्रियंका गांधी बहुत अच्छे थे। आज ये बीजेपी के मंच के उनके फूल में बैठ गए तो सब खराब हो गए। हम राष्ट्रवादी भी नहीं रहे। पुणे वाला जी अपनी तरफ झाती मारी, आपके दूसरे जो भाई हैं वो कहाँ हैं? आपका परिवार कहाँ है? मैं जानता हूँ, आप शायद मुझे नहीं जानते। जवाब दूं? इसलिए आप थोड़ा सा अमन जी, ये डिबेट मेरे परिवार पर है तो बता दीजिए, उसका भी जवाब दे सकते हैं। बोलने देते हैं उनको। आप जवाब दीजिए कि आप प्रधानमंत्री बात ही की नहीं सुरक्षा करने में चूक हुई पहले या आप नहीं हुई? कांग्रेस में थे तब सब सिद्धू अच्छे सही थे, है तब या सब गलत है? राष्ट्रवादी थे। मेरे परिवार की चिंता मत बिल्कुल कीजिए, सही देश है। की चिंता कीजिए ना। परिवारों की चिंता में ही आप इस प्रकार से यहाँ पर आ गए हैं। परिवारों की चिंता चलिए, बस छोड़ दीजिए। सही है। अच्छा बाली जी मैं एक सवाल लेता हूँ आपसे, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक क्या ड्रामा है, हाँ या ना? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक क्या ड्रामा है, हाँ या ना? मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ, इनके मंच पे देखिए लोग थे नहीं, लोग बीजेपी की रैली को लाइक करते नहीं। तो सर जाने लोग देते ना, पंजाब पोल में खुल इनको जाती लाइक इनकी। करते नहीं, लोग पंजाब के साथ ये चलने वाले नहीं। दूसरी बात, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। मैं अमरिंदर सिंह पे वहाँ आऊंगा। लोग नहीं थे ना, तो इनको जाने देते, इनकी शासन पोल कब खुल उन्होंने जाती। कहा था ये जो इतना लगाने के शेखी लिए? बगाड़ते हैं, आपको पुणे वाले मैं भी की मालूम तस्वीरें है? चलाता, पता तो लगता है इनकी रैली में लोग ही नहीं आते हैं। ये जाने देते ना, पोल खुल जाती। क्यों प्रदर्शनकारियों को बता बिठा दीजिए दिया साहब। आपकी पुलिस मैं ने? कब कह रहा हूं, बता दीजिए आप। आपकी पुलिस ने क्यों प्रदर्शनकारियों को हम सड़क ये पर? नहीं कहेंगे हमारी पुलिस वो मैं है। नहीं कह रहा हूं, हमारी एक काम पुलिस वो करिए, है एक जिसने काम करिए। उग्रवाद खत्म किया। लड्डर ये साहब वो को पुलिस सुनाते है। हैं। आज वो चश्मदीद से मैंने बात करी थी। एक मिनट सर, आपके लिए सुना रहा हूं। उन्होंने, वो चश्मदीद थे और उन्होंने बताया कि पुलिस एस्कॉर्ट कर रही थी प्रदर्शनकारियों को, वहां बिठा रही थी। एक बार सुना दें अगर। मैं बाली जी आपके लिए विशेष तौर पर ये बयान निकलवाया मैंने आज शाम 5 बजे बात करी थी। एक बार सुना दीजिए, सुनिएगा बहुत ध्यान से बाली जी। भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तो नहीं एक हटाया। क्लैश की सिचुएशन बन गई। पुलिस ने नहीं ना हटाया था। ना प्रदर्शनकारियों को हटाया, ना किसानों को हटाया, लेकिन हम लोग गाड़ी से नहीं निकले तो थोड़े विद इन फ्यू सेकंड्स तो कुछ लोग अपने फटे हुए सर, खून चोरा है तो वापस आ रहे हैं। तो वो आगे चले गए। वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनको बीजेपी के जो कुछ लीडर लोग थे उनको समझा बुझा के वापस लेके जा रहे थे, लेकिन वो क्लैश बच गया। तो इस वजह से हम लोग वहीं स्टक अप रहे। बाद में हमें पता चला, मीडिया से पता चला कि 12:21 पर पूरा आधा घंटा बाद प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ उसी रोड के ऊपर, उससे बैक साइड में अगर चाहें, और एक ब्रिज था वहाँ पे स्टक हो गए। जो हैरानी की बात वो ये है, एक तो जो किसान थे उनको पुलिस की व्हीकल एस्कॉर्ट करके लाई। दूसरी बात ये थी, जब मैंने डीसी को बता दिया, पुलिस का अपना तंत्र है, प्रशासन है, उनको पता है कि ब्लॉक हो गई रोड, तो प्राइम मिनिस्टर को उसी रोड के ऊपर कैसे लाया गया? तो ये दो बहुत बड़े लैप्सेस हुए हैं। दो चीजें बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी साहब, के दो साथ चीजें बता रहे लैप्स हैं। होना, और जहां पे ट्रैफिक जा रही है और ब्लॉकेड है उस पे पीएम को लेके जाना। आज तक मैंने अपने लंबे कैरियर में ऐसी नालायकी प्रशासन की कभी नहीं देखी। बाली जी, ये मैंने आपके लिए निकलवाया था। अभी आरएस लड्डर हैं, उस कॉन्वॉय में थे आईएएस ऑफिसर। वो बता रहे हैं कि पुलिस ने एस्कॉर्ट किया, बिठाया, आंदोलनकारियों को हटाया नहीं। और एक भारतीय किसान यूनियन के नेता उन्होंने कह दिया कि हमको तो पुलिस ने बताया था कि मोदी जी यहाँ से जाने वाले हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, ये बाली जी। देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात कह सकता हूँ जी। अगर ये घटना हुई है, दुखद घटना है। मैं ये कह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री हैं, हम उसी देश में रहते हैं। मुझे नहीं ऐसा लगता मेरे देश का वासी या मेरे देश का चीफ मिनिस्टर या मेरे देश का मुख्यमंत्री या मेरे देश का किसी स्टेट का प्रधान या होम मिनिस्टर ये कह देगा कि वो उनके जो ख्यालात हैं वो दूसरे हैं। जैसे पुणे वाला जी कह रहे हैं राष्ट्रवादी। ठीक। अब ये राष्ट्रवादी नहीं है, पुणे वाला जी राष्ट्रवादी बन गए। शहजाद, 20 हम सब seconds, लोग मुझे वाइंड अप राष्ट्रवादी करना हैं। है। जी, कहीं जी। चूक हुई है उसकी निंदा करते हैं। निंदा। मुख्यमंत्री जी ने PM 3 दिन जिंदा है में या आने की निंदा कर रिपोर्ट रहे हैं? बता दी। सीएम जिंदा है, ये निंदा कर रहे हैं। 3 दिन में उसकी जी, रिपोर्ट आएगी। अमन जो जी, शहजाद, कसूरवार 20 है, सेकंड, वो जी, सस्पेंड अमन डिवाइड जी, करना अब मेरी है। बारी है शहजाद, आखिरी में बोलने 20 का। seconds। थैंक यू। हाँ, थैंक यू अगला अमन शो है। जी। देखिए, बाली जी टीवी पर आकर, आज जन समर्थन देखकर टीवी पर आकर कांग्रेसी दुखद कह रहे हैं, पर असलियत में तो जश्न मना रहे थे। और मैंने पूरे शो में इनसे एक ही बात पूछी कि क्या कार्रवाई होगी जश्न मनाने वालों चलिए पर। शहजाद, मजबूरी आप जानते हैं। अगला शो सौबात की एक बात, मतलब पीएम जिंदा है, कांग्रेस निंदा कर रही है। सौबात की एक बात किशोर अचवाणी के साथ।